जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। बच्चों, पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खां, ठीक है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ये और जो है सर सैयद अहमद खां, ये दोनों लोग जो हैं क्या थे, भारत के महान जो है शिक्षाविद थे, ठीक है। शिक्षाविद का मतलब विद्वान, ज्ञान के भंडार वाले व्यक्ति थे ये लोग, ठीक है। इनके अंदर ज्ञान बहुत ही भरा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खां, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खां का जो जन्म हुआ था वह दिल्ली के एक समृद्ध एवं प्रतिष्ठित परिवार में 17 अक्टूबर 1817 में हुआ था, ठीक है। 17 अक्टूबर 1817 में हुआ था, ठीक है। डेट ये आप लोग याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था और डेट है 17 अक्टूबर 1817, ठीक है। 17 अक्टूबर 1817, ठीक है। इनके पिता का नाम मीर मुक्तकी तथा माता का नाम मीर अजीजुनिसा बेगम था। नाम खतरनाक है, ठीक है। इनकी शिक्षा अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी के अनेक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा हुई। इन्होंने सोच सकते हैं कितनी भाषाओं के ज्ञानी थे, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। इन्होंने ज्योतिष, तैराकी तथा निशानेबाजी का भी अभ्यास किया था, ठीक है। सैयद अहमद खां पहले मुगल दरबार के सैयद अहमद खां पहले मुगल दरबार में नौकरी करते थे। बाद में मुगल दरबार छोड़कर वह अंग्रेजों की नौकरी करने लगे। विभिन्न पद पर कार्य करते हुए वे सन 1876 ईस्वी में बनारस के स्मॉल काजकोट के जज पद पर सेनावृत्ति हुए। सेनावृत्त का मतलब अर्थात उस पद पर रहना, ठीक है। कौन सा पद? जज का पद। अंग्रेजों ने इनकी सेवा एवं निष्ठा को देखते हुए इन्हें सर की उपाधि प्रदान की। अर्थात सैयद अहमद खां को अगर देखा जाए सर की उपाधि किसने दी, तो आप लोग बताएंगे अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त हुआ। गुड, आगे देखिए। अहमद साहब मितव्ययी थे। वे अपने वेतन का अधिकांश भाग अपनी मां के पास भेज देते थे ताकि परिवार का खर्च चलता रहे। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पास से देखा था। जब 1857 की क्रांति हुई तब जो है एक प्रकार से जीवित थे। इन्होंने अपने जो भी हो रहा था ये उसको देखे थे, ठीक है, वो भी बहुत नजदीक से। और इस पर एक पुस्तक असबाबे बगावते हिंद लिखकर यह बताया कि इस विद्रोह के कारण क्या थे, ठीक है। याद रखिएगा, असबाबे बगावते हिंद भारतीय विद्रोह के कारण नामक पुस्तक किसने लिखा? सर सैयद अहमद खां, ठीक है। असबाबे बगावते हिंद, ठीक है। मतलब जो 1857 का युद्ध हुआ था उसके कारण क्या थे, इस पुस्तक के माध्यम से बताने का काम किए थे सर सैयद अहमद खां जी, ठीक है। उनकी दृष्टि में विद्रोह का मूल कारण भारतीयों को कानून बनाने से दूर रखना था। वे एक विचारक और चिंतक थे। उन्होंने देखा कि भारतीय मुस्लिम समाज दिशा निर्देश के अभाव में निरंतर पिछड़ता जा रहा है।
वे इस्लाम धर्मानुयायियों में बौद्धिक चेतना प्रदान कर उन्हें नई दिशा देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तहजीबुल अखलाक नामक पत्रिका निकाली। याद रखिए, तहजीबुल अखलाक नामक पत्रिका किसने निकाली? तो सर सैयद अहमद खां। ठीक है। उनका कहना था कि धर्मशास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विषयों और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जो धर्मशास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विषयों और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना, जो पहले ग्रंथों का ज्ञान होता था, ठीक है, कुरान, रामायण, महाभारत, ठीक है, वेद, उपनिषद, ये सब जो ग्रंथ थे उसके साथ साथ जो है विज्ञान का भी ज्ञान क्या था? बहुत ही आवश्यक था। यही कारण था कि उन्होंने उस समय प्रचलित पारंपरिक शिक्षा नीति का विरोध किया। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र की बौद्धिक चेतना को उजागर करना एवं उसके व्यक्तित्व का निखार करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखते रहिएगा कहाँ कहाँ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बगल में चल रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा के लिए सैयद अहमद खां ने अनेक संस्थाएं खोली। इनमें मुरादाबाद का एक फारसी मदरसा, साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर, साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ आदि प्रमुख थे। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की। आप लोग नाम याद रखिएगा कि मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो आप लोग बताएंगे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, आगे आधुनिक शिक्षा, ठीक, सन 1873 में, ठीक है, 1873 में एक अन्य समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना करना था। ठीक है, इस कॉलेज के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों ने चंदा दिया। जो इसी प्रकार 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, यही कॉलेज आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो आपका जवाब होगा सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां को सर की उपाधि किसने दी? तो अंग्रेजों ने दिया। और साथ ही साथ हम अगर बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहले क्या नाम था? तो आप लोग बताएंगे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, भारतीय समाज के लिए सैयद अहमद खां की यह अमूल्य देन है। ठीक है, मुक्त विचारकों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांप्रदायिक सौहार्द के कारण उनका सर्वत्र सम्मान होता था। अंग्रेज सरकार ने प्रसन्न होकर नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ध्यान से पढ़िएगा, इतना बड़ा नाम है, नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया ब्रैकेट में KCSI की उपाधि तथा एडिनबरा विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है,
याद रखिएगा आप लोग कि अंग्रेजों ने इनको कौन सा सम्मान दिया था, तो नाइट कमांडर ऑफ स्टार, नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है। और एडिनबरा विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि दी थी, ठीक है। और इनका जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए निधन की बात करें तो 25 मार्च सन 1898 ईस्वी को इस शिक्षाविद का निधन हो गया था, ठीक है। तो आप लोगों ने जाना सर सैयद अहमद खां के बारे में। पिछली वीडियो हमने मदन मोहन मालवीय के बारे में कराया था, जो लोग नहीं देखे थे जा करके आप लोग उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो कुछ हम प्रश्न पूछ लेते हैं किससे, सर सैयद अहमद खां के बारे में, ठीक है। तो आप लोग बताइए शिक्षा के उत्थान में, ठीक है, शिक्षा के उत्थान में सैयद अहमद खां का क्या योगदान था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आप लोग ये भी बताएंगे कि जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, और ये भी आप बताएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहले नाम क्या था। चलिए इसी 2 प्रश्न के साथ हम आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।